हमारे बीच ब्रह्म कुमारी रितु बहन आई हुई हैं जो ये क्लास लेंगी। आप पिछले 11 साल से इस यज्ञ में, ऑर्गेनाइजेशन में से जुड़ी हुई हैं और आप नवी मुंबई से हैं। पिछले 7 सालों से आप कॉर्पोरेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स डिफरेंट कंपनीज में कर रही हैं। आप एक सर्टिफाइड हैप्पीनेस प्रैक्टिशनर हैं और कोच हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए, और प्रेजेंट में आप आईसीआईसी बैंक में सेवा कर रही हैं। आपने डिफरेंट टॉपिक्स पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराई हैं, जैसे पावर ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप, आर्ट ऑफ मेंटरिंग, इनर वेलबींग, वर्क लाइफ बैलेंस, हील योर इमोशंस टू हील योर लाइफ, ओवरकमिंग फियर। आप एमबीए हैं इन ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर में। आपने बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ भी किया हुआ है और आप एक सर्टिफाइड काउंसलर भी हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं रितु बहन से निवेदन करता हूँ कि ये क्लास शुरू करें। ओम शांति। मेरे अकेले की आवाज़ अब सबसे ज़्यादा आ रही है। अच्छा, माइक है, दैट्स द पॉइंट। आपके पास माइक नहीं है, आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ओम शांति। थैंक यू। इससे 2 फायदे हुए। एक तो मुझे पता चला कि आप सब जाग रहे हैं, और दूसरा जो सो रहे हैं उनको आपने जगा दिया, तो मेरा काम आपने बहुत बहुत आसान कर दिया। थैंक यू सो मच। राइट, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा गीत बजाऊंगी। 2 मिनट से ज़्यादा हम नहीं उसको सुनेंगे, लेकिन उस समय में आप क्या करेंगे? मेडिटेशन करेंगे। अच्छा, मैं जानती हूँ आप सुबह से बहुत सारा मेडिटेशन कर चुके हैं, और अभी इस समय पर भोजन के बाद जो मेडिटेशन होता है वो मेडिटेशन से ज़्यादा, कहते ना, निंद्रा योग नहीं हो जाए, इसलिए आप मेडिटेशन नहीं करिएगा। लेकिन उस गीत के जो बोल हैं वो बहुत सुंदर है। राइट, तो आप क्या करना, उस गीत के बोल को सुनना, उस गीत के हर एक बोल को महसूस करना। ये आसान है। भोजन के बाद नींद नहीं आएगी, गीत सुनना अच्छा लगता है। ये गाना आपने बहुत सुना भी होगा, 90s का एक बहुत पॉपुलर सा गीत है, आपने बहुत बार सुना भी होगा। लेकिन आज उसको इस टॉपिक से थोड़ा सा रिलेट करके सुनेंगे, ठीक है? अनजाने राहों में तू क्या ढूंढता फिरे, दूर जिसको समझा हो तो पास है तेरे। सांस में हवा, जान में ज़मीन, दिल में खुला आसमां। प्यार है खुदा, प्यार है खुशी, प्यार से है दोनों जहां। तेरा ये आशियाना, मेरा भी आशियाना। तो अनजाने राहों में फिर क्या ढूंढता फिरे, दूर जिसको समझा वो तो पास है तेरे। बहुत एक फेमस सिंगर है लकी अली, उनका ये गीत है, बहुत ब्यूटीफुल सा गीत है, जिसमें वो कहते हैं, ढूंढता रहा दूर तू कहीं, राइट, लेकिन कहाँ है? अपने पास है। इसलिए आज का जो टॉपिक है, एनहांसिंग इनर स्ट्रेंथ। राइट, हमारे अंदर जो शक्ति है उसे एनहांस करना। आउटर स्ट्रेंथ क्यों नहीं? वाई नॉट एनहांसिंग आउटर स्ट्रेंथ, वाई एनहांस इनर स्ट्रेंथ? कभी सोचा है? हम ज़्यादातर देखते हैं ना, चलो आउटर स्ट्रेंथ तो ऑफकोर्स आप लोग बहुत ही फिट हैं ही, मैं समझती हूँ, लेकिन हम ये जो सारी आजकल बातें कर रहे हैं 2 दिन से, हम बहुत ज़्यादा अपने अंदर की बात कर रहे हैं। राइट, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, बाहर की कितनी चीज़ें हैं जो मेरे अनुसार चलती हैं? लोग, परिस्थितियाँ,
जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वैसा सब कुछ होता है। ऐसा कितने हम में से कितनों को लगता है कि हमारे अनुसार बाहर के लोग, परिस्थितियाँ, जो भी हमारे आसपास जीवन में है, वो हम जो चाहते हैं वैसे वो होता है? हम में से कितनों को ये लगता है? राइट, दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। हम यहाँ पे इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं, इन्हांसिंग इनर स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि बाहर की परिस्थितियाँ, राइट, हमारे अपने लोग, चलो एक तो हो गया जिन्हें हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे अपने लोग, राइट, ज़रूरी नहीं है जैसा हम चाहते हैं वैसे ही सब कुछ चले। हो सकता है एक दिन जैसा आप चाहते हैं, किसी ने आपसे व्यवहार किया, बात किया, बहुत प्यार से बोला, आपको बहुत अच्छा लगा। हो सकता है दूसरे दिन उनका मूड कुछ ठीक नहीं है, जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं किया, और हमें क्या होता है, कभी कभी थोड़ा सा बुरा फिर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने शायद अपने आप को इनर स्ट्रेंथ जिसे हम कहते हैं, उसको हमने इतना शायद इन्हांस नहीं किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, ठीक है। हम सभी जानते हैं, यहाँ पे से सभी जितने भी हम बैठे, किसी ने हाथ नहीं उठाया कि बाहर की हर चीज़ मेरे अनुसार चलती है, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा दिन भर में, सारे दिन में, सारे हफ्ते में, सारे महीने में, सारे साल में कितना ऐसा समय होता है जिस पे मेरा जो अटेंशन है, मेरा जो आउटलुक कहते हैं ना, हमारा जो देखना, मतलब एक दृष्टिकोण है, या हमारा जो अटेंशन, बहुत सिंपल में, अगर मेरा जो ध्यान या अटेंशन है वो बाहर की चीज़ों में रहता है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। कितना समय हमारे जीवन का बाहर की चीज़ों को देखने में या उनको उनके बारे में सोचने में जाता है, और कितना समय हमारा अपने आप को देखने में जाता है, राइट। अगर हम थोड़ा सा इसको कंपेयर करें, थोड़ा सा उसको हम जज करें अपने लिए, कि हम सभी बहुत क्लैरिटी से जानते हैं कि बाहर की कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जीवन हमारा बाहर की चीज़ों में सोचने में ही निकल जाता है। दैट्स द आयरनी ऑफ लाइफ, राइट। हमारा सारा अटेंशन उन्हीं सब चीज़ों पे रहता है जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इसको प्रैक्टिकली एक डेमॉन्स्ट्रेशन, एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने के लिए हम एक छोटा सा एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। मैं चाहूँगी कि आपको इस एक्टिविटी के लिए थोड़ा मूव भी होना पड़ेगा, आपको खड़े भी होना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ कुछ बलून्स हैं, ठीक है। आप सबको एक एक बलून लेना है, ओके। एक एक बलून आप सबको, यहाँ पे हमारे जो भाई हैं वो आपको हेल्प करेंगे। आप सबको एक एक बलून दिया जाएगा। उस बलून को आपको करना ये है कि उसको फुलाना है। अगर कुछ हेल्थ इशू है, कुछ है, तो आप किसी की मदद ले सकते हैं। अपने आसपास जो लोग हैं उनसे आप मदद लेकर वो बलून को ब्लो कर सकते हैं। हम सबको एक एक बलून लेना है और उस बलून को ब्लो करना है। अच्छा, अभी उस बलून को कुछ करना नहीं, बिकॉज देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट इज कमिंग अप आवर वे। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम इसके बाद करने वाले हैं। तो आप बस उसको, अपने बलून को फुलाकर और अपने पास रखिएगा ध्यान से। सबका बलून ब्लो हो गया? जिनका नहीं हुआ आराम से कर लीजिए। सबके पास एक एक बलून है? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास टूथपिक है, ठीक है। आप सब खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा मूव करेंगे। खाना खाने के बाद नहीं तो गुड, तो खाना खाने के बाद नहीं तो वैसे ये बलून इंश्योर करेगा कि आप सोए नहीं। लेकिन हम सबके पास एक एक बलून है, और अभी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, भाई हैं, वो आपको एक एक टूथपिक भी देंगे, ठीक है। आपको अभी कुछ भी नहीं करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
जब मैं कहूँ आपको उसके बाद ही आपको कुछ करना है, राइट? आपके पास एक बलून होना चाहिए और एक टूथपिक होना चाहिए, राइट? वैसे भी आपको इसके लिए मूव करना है तो आपको अपनी जगह छोड़नी होगी, इतना होल्ड नहीं करिए अपनी जगह को, थोड़ा सा मूव करके टूथपिक ले लीजिए। हाँ, एक एक लेना है आपको, करेक्ट, एक बलून एक टूथपिक। जिनके पास एक टूथपिक एक बलून है दोनों हाथ ऊपर करेंगे। वेरी नाइस, मोस्ट ऑफ अस हैव। थोड़ा सा पीछे अभी बाकी है। ओके ओके, अब आपको बहुत ध्यान से सुनना है। एवरीबडी इज रेडी? ठीक है, आपको बहुत ध्यान से ये इंस्ट्रक्शन सुनने हैं। मैंने सुना है सिक्योरिटी वाले इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत बहुत ध्यान से अगले जो इंस्ट्रक्शंस आपको मिल रहे हैं उसको सुनना है। ठीक है, आपको करना क्या है, अभी नहीं फोड़ना है। आपको करना क्या है, आपके हाथ में एक बलून है, ओके, और आपके हाथ में एक टूथपिक है, राइट? अब आपको इस रूम के अंदर रहते हुए, बाहर नहीं जाना है, आपको इस रूम में रहते हुए अगले 2 मिनट तक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगले 2 मिनट तक आपके हाथ में एक हाथ में बलून, राइट, दूसरे हाथ में टूथपिक। आपको किसी भी तरह अगले 2 मिनट में अपना बलून बचाना है। किसी भी तरह देखते हैं किनका बचता है। आप मूव भी कर सकते हैं अपना बलून बचाने के लिए, आप हट भी सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। बस इस रूम के अंदर रहना होगा आपको। तो 30 सेकेंड्स हो गए और आधे से ज्यादा बलून्स। ओके, गुड, वेरी नाइस। कितने बच्चे हैं? ओके ओके, 1 मिनट होने आया। कितने बच्चे हैं? ओके ओके, देखते हैं किनका बचे रहता है। अगला 1 और मिनट, देखते हैं किनका बचा रहता है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके ओके, 8 7 6 5 4 3 2 and 1। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। सभी सेटल डाउन। वेरी गुड, वेरी नाइस। सभी अपने लिए तालियां बजाएं। अच्छा, ओके, टाइम अप, टाइम अप। अभी आप नहीं फोड़ सकते। टाइम अप, टाइम अप। वेरी गुड, वेरी नाइस। प्लीज सेटल डाउन, प्लीज सेटल डाउन। ओके ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। जिनके बलून बचा हुआ है, अब यहाँ पे कम बैक, कम बैक, कम बैक। वेरी गुड। आई एम ग्लैड कि आपने बहुत बहुत इन्जॉय किया। अपने बचपन में थोड़ा सा हम सब चले गए थे। मैं चाहती हूँ जिनका बलून बचा हुआ है वो आगे आएंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। आपका जिनका भी बलून बचा हुआ है, आपका सारा अटेंशन किस चीज़ पर था? हाँ जी, बलून पर ज़्यादातर, सॉरी, बलून को बचाने पर था। और जिनका नहीं बचा, हमारा अटेंशन कहाँ था? हाँ, हमारा भी शायद दूसरों का फोड़ने में हो सकता है, कोई बात नहीं। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कई बार जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा जो ध्यान है, हमें क्या करना था, सिंपल इंस्ट्रक्शंस थे कि मुझे मेरा बलून बचाना है। पूरे प्रोसेस में जहाँ भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिया, मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि दूसरों का बलून फोड़ना है, ये तो मैंने कहा ही नहीं, राइट? लेकिन देखिए कितना केयरफुली आपने इंस्ट्रक्शन सुने कि जैसे ही मैंने कहा अपना बलून बचाना है, क्या हो गया, हमने औरों का बलून फोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, सभी जो यहाँ पर हैं, हम अपने लिए और सभी इनके लिए तालियां बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कम ही ऐसी चीज़ें हैं, बाहर की शायद ही कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में
है, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान कहाँ रहता है? ना कि अपना बलून बचाने में, बल्कि औरों का बलून फोड़ने में, राइट? और ये करते करते जीवन में बाहर देखते देखते, क्योंकि बाहर की परिस्थितियाँ आजकल कैसी है, कभी भी स्टेबल नहीं होंगी, राइट? हम जिस वातावरण में रहते हैं, बाहर की परिस्थितियाँ तो यूं यूं होती रहेंगी, और जितना मेरा मैं जो देखता हूँ, मेरा अटेंशन जहाँ रहता है, अगर वो बाहर की चीज़ों पर है, तो मेरी यहाँ की जो स्थिति है वो भी उसी के साथ, परिस्थितियों के साथ, लोगों के मूड्स के साथ, वो भी ऊपर नीचे होती रहेगी। एंड देन आई कैन नॉट इन्हेंस माई स्ट्रेंथ। फिर मेरी जो शक्तियाँ जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, उन परिस्थितियों में अपने को स्ट्रॉन्ग रखना चाहता हूँ, स्टेबल रखना चाहता हूँ, वो शायद फिर मैं महसूस नहीं कर पाता अपने जीवन में, राइट? सो द फर्स्ट रूल ऑफ एनहांसिंग आवर इनर स्ट्रेंथ इज़ व्हेन आई स्टार्ट लुकिंग एट माई ओन सेल्फ। मैं अपने को देखना शुरू करूँ, लेकिन मैं उनको अपने व्यवहार के अनुसार प्रभावित कर सकता हूँ, इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। जैसे मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे जो रिलेशंस हैं, उन्हें मैं कंट्रोल, आजकल बच्चे भी कंट्रोल होते हैं, नहीं होते हैं, राइट? हम जो कहते हैं, कभी कभी हो सकता है वो सुन भी लें, कभी कभी हो सकता है वो अपने मन की करना चाहें, राइट? तो कहीं ना कहीं मैं किसी को भी अपने बाहर जो भी है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, मेरी टीम है, मेरे जो कलीग्स हैं, उनके साथ में मैं अपने व्यवहार से उनको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही वो बड़े से नो कंट्रोल जो सर्कल है उसमें आती हैं, जो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब हमारे मन की स्थिति ऊपर नीचे होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं जीवन में जो यथार्थ रीति आपके कंट्रोल में है ही नहीं। जब मैं कहता हूँ उसने ऐसा क्यों कहा, मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ वो मेरे अनुसार रहे या करे, जो हो नहीं सकता, और तब मेरे मन की स्थिति ऊपर नीचे। एक और चीज़ है जिस पे हमारा बहुत ज़्यादा अटेंशन रहता है, सभी का नहीं रहता, लेकिन कईयों का हम अनुभव करते हैं कि बहुत ज़्यादा अटेंशन रहता है, वो है पास्ट, राइट? लगता है ऐसे कभी? पास्ट, जैसे एक दिन पुरानी कोई चीज़ है, किसी ने कुछ बोल दिया हो, कोई बात हो गई हो, एक हफ्ता पुरानी बात हो, एक साल पुरानी बात हो, या 10 साल पुरानी बात हो, और हम यहाँ बैठकर भी उसको सोच सकते हैं, उसको लेकर हम परेशान हो सकते हैं। जबकि पास्ट और फ्यूचर दोनों भी, जब भी आप पास्ट के बारे में सोचेंगे या फिर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा या नहीं होगा, ये सब जब हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, हमारा मन कभी भी स्ट्रेंथ फील नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि प्लानिंग ना करें, प्लानिंग भले करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो ये रिपीटेटिव कई बार ये जो चलते रहता है, ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, प्लानिंग होती है कि हाँ मुझे 1 2 3 ये स्टेप्स करने हैं, और मैं अपना जो सारा एनर्जी है उस करने में लगाऊं जो मैंने प्लानिंग करी है। लेकिन पास्ट या फ्यूचर को कंट्रोल करना मीनिंग हम उसके बारे में सोचते रहना, उसके बारे में सोचकर दुखी होना, उसने ऐसा कह दिया, मैंने इतना किया, उसने फिर भी ऐसा कह दिया, लोग समझते ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो सारी जो चीज़ें हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं कई बार पास्ट या फ्यूचर को लेकर, जितनी वो चीज़ें मुझ में यहाँ पर चलती रहेंगी, उतना ही मेरी अपनी स्ट्रेंथ जो है वो डिप्लीट होती जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ जो यथार्थ में मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। कहते हैं द बेस्ट मोमेंट, राइट? अगर हम हर एक मोमेंट जो अभी हम यहाँ बैठे हैं, और हर वो मोमेंट जो मोमेंट बाय मोमेंट जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, हर उस मोमेंट को अगर हम पूरी तरह से जी लेना, तो दैट्स कॉल्ड अ ब्यूटिफुल लाइफ। लाइफ क्या है?
लाइफ वो सीरीज ऑफ मोमेंट्स हैं, राइट? तो वो मोमेंट जो आप अभी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं और अगला मोमेंट जब वो आएगा, जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, तो जो कलेक्टेड जो एक एक मोमेंट बनता जाएगा, दैट्स लाइफ। और वो लाइफ जो है, वो मोमेंट जो है, वो अभी आपके कंट्रोल में, एज इन आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो आपके कंट्रोल में ज़रूर है। यहाँ पे मैं चाहूँगी आप एक व्यक्ति से मिलें। इनका नाम है डेरिक रेडमैन, राइट? डेरिक रेडमैन, किसी ने सुना है डेरिक रेडमैन के बारे में? हम इनको देखेंगे, हम इनको आज उनकी जो स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। (1992) ओलंपिक्स में ये माना जाता था कि डेरिक रेडमैन इज़ गोइंग टू बी अ श्योर शॉट विनर, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड था, पास्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा था, द फिजिक दैट ही हैज़, वेरी लॉन्ग लेग्स, और जो उनकी स्पीड थी, उसके लिए कहते थे 400 मीटर्स रेस में डेरिक रेडमैन वाज अ श्योर शॉट विनर, राइट? लेकिन मैं चाहूँगी आप देखें कि होता क्या है उस रेस में। ये 1992 की ओलंपिक रेस का रियल सीन है। Young man favored to win 4,000 meters race. However, disappointment came about 250 meters from the finish line. देखिए होता क्या है, 250 meters बाकी हैं और तब क्या होता है? ये जो white jersey and blue में जो है, ये डेरिक रेडमैन है। His hamstring torn, उनको पैर में चोट आ जाती है। Then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. सोचिए वो मोमेंट जब आप इतने वर्षों से जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए सबको विश्वास था कि आप ही जीतने वाले हैं, लेकिन उस घड़ी पे अगर ऐसा कुछ हो जाए, राइट? लेकिन हम देखेंगे डेरिक रेडमैन अब क्या करते हैं। You raise me up so I can stand on my Despite pain, he stood up and began to hobble. Raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on. Suddenly, a large man pushed through the crowd, fighting back security. The man was his father. More than I can be. जो पीछे से दौड़ कर आ रहे हैं वो उनके पिता हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ये करने से डेरिक रेडमैन ये रेस जीत पाएंगे? जीत पाएंगे? यस? नो? अच्छा, ओलंपिक्स में इवन कुछ सेकंड्स के डिफरेंस पे भी लोग जीतते और हारते हैं। यहाँ पे वो गिर गए हैं, सभी लोग आगे चले गए हैं और वो किसी तरह से बस थोड़ा सा हॉबल करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो ये रेस जीत पाएंगे? नहीं। तो फिर वो क्यों दौड़ रहे हैं? फिर वो इतना दर्द लेकर वो क्यों दौड़ रहे हैं जब वो रेस जीतने नहीं वाले? तो हाँ जी,
टू फिनिश द रेस, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, टू फिनिश द रेस। देखते हैं हम आगे क्या होता है, वो अपनी रेस पूरी करते हैं या नहीं। जस्ट लुक एट द पेन ऑन हिज फेस, वो कितना दर्द से गुजर। You don't have to do this. पिता कहता है आपको इतना दर्द नहीं लेने की जरूरत। So I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Father wrapped his arms around his son and helped him hobble through the track. अपने कंधे पर अपने बच्चे को सपोर्ट देकर उस रेस को पूरी करने में उनकी मदद करते हैं। To more than I can be. You raise me up. Shortly before the finish line, Father lets go of his son and completes the race. With standing ovation from 45,000 people in the auditorium. When I am on your shoulders, raise me up. Despite the pain, despite the tears, he was determined to give his all. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up. God is like that. When we are hurt, fighting to finish, he comes and helps us. How about you? How is your journey? Are you in pain? Are you on verge of quitting? God wants you to finish strong. अब अपने लिए तालियां बजाएं। राइट हम में से कितने लोग आज जानते हैं कि 1992 के ओलंपिक्स के 400 मीटर्स रेस के विनर कौन थे? आप नहीं जानते? हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जानती हूँ। द पॉइंट इज हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, हम सभी जानते हैं डेरिक रेडमैन को, जिसने वो रेस फर्स्ट नहीं आए, लेकिन वो अपनी इनर स्ट्रेंथ की वजह से उस रेस को उन्होंने कंप्लीट किया। और आज तक जितने भी सेशंस मैंने शायद लिए होंगे, जितने भी शायद 9,000 10,000 लोगों को शायद जो भी मैंने एड्रेस किया होगा, हर सेशन में वो डेरिक रेडमैन से ज़रूर मिलते हैं, क्योंकि आई वुड रियली लाइक टू सल्यूट हिम फॉर हिज इनर स्ट्रेंथ which made him not give up. Not just his inner strength but also his father, जिस पिता के प्यार ने उनको इतना मोटिवेट किया कि वो अपनी रेस पूरी कर पाए। राइट अब हम अपने जीवन को देखते हैं। ऐसी कोई बात है, कोई ऐसी परेशानी है, क्या हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाकर उस रेस को, कहते हैं जो भी हमारा अगर कोई सपना है, कोई ड्रीम है, तो वो ड्रीम हमें ज़रूर उस एंड तक पहुंचाने के लिए मदद करता है। राइट वो गिव अप नहीं करने की हमें शक्ति ज़रूर देता है, जब हमारा बहुत क्लियर कोई सपना हो, कोई विजन हो अपने जीवन में। राइट डेरिक रेडमैन का सपना था कि वो रेस पूरी करे, यही नहीं फर्स्ट भी आए, लेकिन उस सिचुएशन में वो पूरी करना भी जैसे एक बहुत बड़ी बात हो गई थी। राइट और मेडिटेशन एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है, अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाकर अपने को देखना। राइट हमने देखा ना, सबसे पहला रूल तो यही है कि हम अपने को देखना शुरू करें।
हम जब अपने को देखें, एक तो वो जो लीकेज है, जो बाहर देखने, बाहर की परिस्थितियों, बाहर के लोग सब जो कुछ भी बाहर है, उनको कंट्रोल करने में जो हमारी स्ट्रेंथ और एनर्जी जो डिप्लीट होती है वो सेव हो जाएगी। और जब हम अपने को देखना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली हम उस स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। और मेडिटेशन एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है जिससे हम अपने को देखना शुरू करते हैं। राइट आपने पिछले 2 दिन में सुना, आपने पिछले 2 दिन में सुना है कि मेडिटेशन क्या है, कैसे करना है, आत्मा, अपने को आत्मा समझ, कैसे परमात्मा को याद करना, आत्मा क्या है उसके बारे में भी आपने सुना। तो अब जैसे यहाँ देख रहे हैं, आत्मा की 3 फैकल्टीज़ आपने सुनी। राइट एक है मन। तो इस मन को मेडिटेशन में कैसे यूज़ करना है? बहुत सिंपल है। हम अपने को वैसा सोचें, वो थॉट्स क्रिएट करें जो मैं अपने में चाहता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द बेसिक रूल ऑफ मेडिटेशन। हम अपने को ये नहीं देखें, सपोज़ ये ऋतु बहन बहुत गुस्सा करते हैं, तो मैं ये नहीं कहूँ कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे इरिटेट नहीं होना है, लेकिन मैं अपने को उस ब्यूटिफुल थॉट, वो ब्यूटिफुल थॉट्स दूँ कि मैं बहुत शांत हूँ ही, बहुत पीसफुल हूँ। अभी आप करेंगे अरे ये ऐसे थोड़ी ना होता है, गुस्सा करता हूँ तो करता हूँ, अभी ऐसे कैसे बोल दूँ कि मैं बहुत शांत हूँ। लेकिन आप जानते हैं आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, राइट, सबकॉन्शियस क्या है, जो यहाँ पे तीसरा इम्प्रेशंस जिसे हम कहते हैं या सबकॉन्शियस जिसे कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस जो है वो रियल और इमेजिनेशन में डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। राइट आप जो डायरेक्शंस अपने मन को देंगे, जो थॉट्स आप क्रिएट करेंगे, आपका सबकॉन्शियस आपसे कहेगा हाँ जी। अब सोचो सारे दिन में ये ऋतुबहन अगर अपने आप से कहती है बहुत गुस्सा करती है, बहुत गुस्सा करती है, बहुत गुस्सा करती है, बहुत गुस्सा करती है, तो क्या होगा? वही संस्कार और कड़ा होता जाएगा। राइट तो सबसे पहले हम अपने आप को वैसा वो थॉट्स दें जो हम अपने में चाहते हैं। क्योंकि देखिए ओरिजिनली हम सभी बहुत ही प्योर पीसफुल आत्मा है। राइट बहुत ही प्योर एनर्जी है। क्या होता है, जैसे जर्नी में कई बार जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, खुशी होती है, दुख होता है, कोई ऐसी बातें जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, उसमें क्या होता है, आत्मा की वो शक्ति थोड़ी थोड़ी घटती जाती है। लेकिन ओरिजिनली वो बहुत शांत है, ओरिजिनली वो बहुत प्योर है, ओरिजिनली वो बहुत ब्लिसफुल है। राइट तो उसी को हमें एनहांस करना है। ओरिजिनली बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रेंथ है, तो उसे एनहांस करने के लिए, जो ऑलरेडी है लेकिन थोड़ा सा डिप्लीट हो गई है, उसको एनहांस करने के लिए हम अपने को वही थॉट्स दें जो हम चाहते हैं। राइट ये थॉट क्रिएट करूं, जो आप चाहते हैं वो थॉट क्रिएट करें अपने लिए। सेकंड जो फैकल्टी है वो है इंटेलेक्ट। राइट इंटेलेक्ट क्या करती है मेडिटेशन में? इंटेलेक्ट का क्या काम है? बहुत सिंपल, जो भी थॉट आपने क्रिएट किया उस थॉट की जो है वो इमेज बनाता है। वो एक आपको जो जैसे मैं अपने आप को सिर्फ कहूँ नहीं कि मैं बहुत शांत हूँ, लेकिन मैं अपने आप को वैसे देखूँ कि मैं बहुत बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वो जब हम थॉट और इमेजेस दोनों साथ में जब हम करते हैं तो वो एक्सपीरियंस जो होता है वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होता है। दैट्स द वे यू कैन प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस। जैसे ये कहते हैं कंप्यूटर को भी अगर आपको प्रोग्रामिंग करना है तो आपको उसको कुछ लैंग्वेज डालनी पड़ेगी, कुछ कोडिंग डिकोडिंग करनी पड़ेगी। राइट उसी तरह से ये सबकॉन्शियस माइंड को जो प्रोग्रामिंग करने का तरीका है वो है जो थॉट्स आप चाहते हैं वो उसे दें और वैसा अपने आप को देखें। जितना हम बार बार ये करते जाएंगे वो प्रोग्रामिंग हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होती जाएगी। जो भी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं उन सिचुएशंस में जो हमारा पहला रिएक्शन होता है, सपोज़ कोई बात होगी और मेरा रिएक्शन हो गया, राइट, सपोज़ मेरे जो कोई अपने हैं बहुत क्लोज हैं, वो जैसे ही कुछ बोलते हैं मैं बहुत चिड़चिड़ होकर एकदम से रिएक्ट कर देता हूँ। अब ये क्या हो गया, ये एक संस्कार हो गया जो आत्मा में प्रोग्रामिंग हमने जो कर दी है। बार बार वो एक्शन करते करते कहीं ना कहीं वो हमने प्रोग्रामिंग कर दी है। राइट अब उसको जब अनलर्न करना है, जैसे छोटे बच्चे को आप देखेंगे, आपने कई बार ट्राई भी किया होगा, जैसे बच्चा आता है ज़ोर से फ्रिज बंद करता है,
ठीक है, और आपने कहा होगा ज़ोर से फ्रिज नहीं बंद कर, वो फिर जाके ज़ोर से फ्रिज बंद करते हैं। ऐसी कोई भी एक छोटी सी आदत होगी बच्चे की, शायद आप देखते होंगे, ज़ोर से फ्रिज बंद करता है, आप फिर उसको डांट लगाते हैं, अरे ज़ोर से नहीं बंद कर, तुमको बोला है धीरे से बंद करो। फिर वो आता है अगली बार जाके अपने मज़े से ज़ोर से फ्रिज बंद करता है, राइट। अब कोशिश करना उस छोटू का हाथ पकड़ना, उस छोटू को फ्रिज के पास लेकर जाना और उसको दिखाना है बच्चे फ्रिज ऐसे बंद कर। 1 बार 2 बार 3 बार उसको वो देखने दीजिए कि फ्रिज ऐसे बंद करना है। आप कर क्या रहे हैं पता है उस टाइम? सिर्फ उसको बता नहीं रहे हैं, उसके माइंड में वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता जाएगा, क्योंकि वो बच्चा बार बार देख रहा है कि आप फ्रिज ऐसे बंद कर रहे हैं, फ्रिज ऐसे बंद कर रहे हैं। वही प्रोग्रामिंग आपको अपने साथ भी करनी है। He plays that game, but you know, आप उसको कॉन्शियस पे काम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। यू आर एब्सोल्युटली राइट ब्रदर, जब आप कह रहे हैं कि उसके लिए तो एकदम गेम सा हो गया है, चलो आया एकदम से, फिर तो जब भी आता है ज़ोर से बंद करता है, क्यों? बिकॉज उसको मज़ा आता है। लेकिन यहाँ पे हम कॉन्शियस पे काम ही नहीं कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड पे हम काम ही नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सब कॉन्शियस पे उसको बार बार वो दिखाकर उसको हम सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप देखेंगे वो संस्कार चेंज होता है। मम्मा ने मना किया था, लेकिन मम्मा क्या बोल रही थी? अच्छा मैं आपसे कहती हूँ कि आपको जो करना है वो करिए। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन ब्रदर ने पूछा। मम्मा ने तो मना किया था, फ्रिज ऐसे मत बंद करो, राइट। अब मैं आपसे कहती हूँ आपको जो करना है कीजिए, राइट। आपको जो करना है कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, एकदम बहुत ध्यान से, एकदम माइंड एंड इंटेलेक्ट दोनों को यूज़ करके सुनिएगा। आपको जो करना है आप करिए, लेकिन बंदरों के साथ नहीं खेलिएगा। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन बंदरों के साथ नहीं खेलिएगा। क्या दिखा? कुछ दिखा? बंदर दिखा, खेलते हुए दिखा। दैट्स एब्सोल्युटली हाउ इट वर्क्स। आप जब बच्चे को बोलेंगे कि ऐसे मत बंद कर, तो उसको दिखेगा ही नहीं। मैंने आपको कहा बंदरों के साथ नहीं खेलिए, लेकिन आपको बंदर के साथ खेलते हुए ही दिखाई दिया। That's how beautifully our mind works. It's just about knowing कि हमारा मन की जो टेक्निक है वो क्या है, और उसको उसके अनुसार फिर यूज़ करना। तो बच्चे को क्यों, उसको वो मम्मा मना करने के बाद भी वो वही कर रहा है, क्योंकि हमने उसको प्रोग्रामिंग ही गलत दी। उसको नहीं तो दिख ही नहीं रहा है, उसको तो बंदर खेलता हुआ दिख रहा है, फ्रिज जोर से बंद करता हुआ दिख रहा है। तो अगली बार जाके वो वही करेगा, चाहे आप कितनी भी बार बोलें। हाँ, फियर से हो सकता है कि आप किसी को थोड़ा सा चेंज कर दें उसके किसी एक्शन को। सपोज बहुत गुस्सा आया, 2 लगा दिया, बोला कि अगली बार से फ्रिज नहीं बंद करना। अब वो क्या हो गया? वो फियर के कारण नहीं कर रहा है। लेकिन बिलीव मी, नो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मैं एक एक्शन के चेंज करने की बात नहीं कर रही हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा सिर्फ फ्रिज के मामले में थोड़ा काम डाउन ना हो जाए, लेकिन अपने जीवन में ही वो वैसा व्यवहार में उनके व्यवहार में आए। No transformation has ever happened through fear. अगर आप यथार्थ रीति किसी में परिवर्तन चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्नेह के आधार पे ला सकते हैं, बिकॉज लव इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव इमोशन, इट इज़ एन एम्पावरिंग इमोशन। जबकि फियर जो है वो एक डिप्लीटिंग इमोशन है। जो डिप्लीटिंग इमोशन से आप किसी को भी एम्पावर नहीं कर सकते, आप अपने आप को भी नहीं एम्पावर कर सकते फियर से, राइट। सपोज मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ, थोड़ा सा आगे जाती हूँ, मैं देखती हूँ मेरा 8th स्टैंडर्ड में जो बच्चा है वो वहाँ पे कट्टे पर खड़े होकर क्या कर रहा है? स्मोक कर रहा है, ठीक है। मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी में जाती हूँ और भाषण करती हूँ पॉजिटिव, और मेरा बेटा क्या कर रहा है? वहाँ पे खड़े होकर स्मोक कर रहा है। बड़ा गुस्सा आता है मुझे। मैंने उसको 2 लगा दिए। ऐसा सिखाया मैंने तुमको, ये वैल्यू सिस्टम दिया, तुम ये कर रहे हो यहाँ पे खड़े होकर। उसके दोस्त भी खड़े हैं, और 2 लगाया, दोस्त भाग गए, ठीक है। अब एक बात बताइए, क्या वो बच्चा सिगरेट पीना छोड़ देगा? कितना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, नहीं, सबको एक्सपीरियंस है। हाँ, अच्छा, अगर वो बच्चा मेरे 2 थप्पड़ लगाने से सिगरेट छोड़ता, तो आज दुनिया की हर माँ और हर वाइफ, या जो भी पीते हैं, उनके जो भी रिलेटिव हैं, वो उनको 2 लगाते और दुनिया में कोई सिगरेट नहीं पीता, राइट। लेकिन वो अब बच्चा क्या करेगा? छुप के पिएगा। कितना कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं।
अच्छा चुप के पिएगा, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। वो बच्चा पिएगा शायद फिर भी, लेकिन छुप कर पिएगा। अब बताइए क्या वो सेफ है? बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आज सिगरेट पी रहा है, कल कुछ और छुप के करेगा। क्यों? क्योंकि छुप के तो करने की आदत हो गई। सो कहीं भी ये ज़रूर अपने जीवन में याद रखिए, ना अपने साथ ना अपने लोगों के साथ फियर से हम सिर्फ एक एक्शन को परिवर्तन, शायद थोड़े टाइम के लिए, फॉर अ शॉर्ट टाइम हम उनके एक्शन को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन फियर या किसी भी डिप्लीटिंग एनर्जी से हम किसी को भी एम्पावर नहीं कर सकते। वही बच्चा जो माँ के सही बोलने पर भी सही नहीं करने के लिए तैयार है, लेकिन दोस्त के गलत में भी उसका साथ देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि दोस्त जज नहीं करता, मम्मी की तरह ताने नहीं मारता। आई एम नॉट सेइंग सुधारे नहीं, उसमें बहुत डिफरेंस है, वो बहुत अलग है। लेकिन व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से इज, क्योंकि उसे वहाँ से वो बहुत एक्सेप्टिंग एनर्जी मिलती है, उसे बहुत एक्सेप्टेंस फील होता है अपने दोस्त के साथ। जबकि मम्मा जब से थोड़े टाइम से देखो, मम्मा तो डांटती ही रहती है, राइट? क्या मैं इतना उसको उस दोस्त से भी, नॉट इन द सेंस ऑफ कंपीटिंग, बट मैं इतना प्यार दूं कि जैसे वो अपने दोस्त की बात सुनकर गलत करने के लिए तैयार है, वो मेरी बात सुनकर सही करने के लिए तैयार हो जाए, सिर्फ क्योंकि माँ कह रही है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि माँ का अपना व्यवहार, मीनिंग जो भी यहाँ बैठे हैं, हम अपने को इतना एम्पावर करें, इन वैल्यूज से, इन गुणों से इतना भरपूर करें कि कहीं ना कहीं हम अपने व्यवहार से औरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट? क्योंकि कंट्रोल तो वैसे भी नहीं कर सकते, वो चुप के पिएगा, राइट? लेकिन मैं अपने व्यवहार से, अपने प्यार से, अपनी पालना से, हो सकता है उसके व्यवहार में शायद थोड़ा सा, वो भी कंट्रोल के इससे नहीं, लेकिन बहुत प्यार से हो सकता है वो वो ट्रांसफॉर्म हो। जैसे हमने देखा, पावर एग्रेशन से या नेगेटिव इमोशन से कोई भी एम्पावर नहीं हुआ, हम खुद भी एम्पावर नहीं होते। तो आज से अपने लिए एक पहला रूल बना लें कि हम अपने साथ बहुत प्यार से चलेंगे। हम अपनी अगर सेल्फ टॉक देखें ना, सारे दिन में हम अपने लिए भी कैसी बातें करते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मैं ये क्यों नहीं होता, मैं ये क्यों नहीं कर पाई, ऐसा क्यों नहीं हुआ। अपने साथ भी बहुत प्यार से चलना सीखें। दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल मेडिटेशन मुझे लगता है। हम बैठ के जितना टाइम योग करें तो ज़रूर करें, लेकिन सारे दिन में मैं अपने से जो बातें करता हूँ, बिकॉज कहते हैं ना कि वन पर्सन हुम यू कैन नॉट अवॉइड। आप किसी को अवॉइड करें नहीं करें पूरी दुनिया में, आप एक व्यक्ति को अवॉइड नहीं कर सकते, वो है आप खुद, जिसके साथ आप 24 आवर्स रहते हैं। ऑफिस के कलीग्स के साथ शायद 10 घंटे 12 घंटे, घर वालों के साथ शायद कुछ घंटे, जो भी हमारा जो भी हमारा वर्क शेड्यूल है, जहाँ पे भी हम होते हैं परिवार से दूर, जब हम उनसे मिलते हैं। लेकिन एक है जिनसे हम सारा 24 आवर्स एवरी सेकेंड हम रहते हैं, वो है हम खुद। तो अपने साथ बहुत बहुत पॉजिटिव, और आप देखेंगे जब हम ये करना शुरू करते हैं, हमारे मन की स्थिति बहुत पॉजिटिव और पावरफुल हो जाती है, राइट? और मेडिटेशन के टाइम ये 2 फैकल्टीज़ को यूज़ करके अपने मन को वो विचार दें जो आप चाहते हैं, ना कि जो आप नहीं चाहते हैं। जैसे वो बच्चे को आपको 2 बार 3 बार 4 बार बताना पड़ेगा फ्रिज को धीरे से बंद करो, आपको अपने आप को भी वो बार बार बताना होगा। लेकिन आप देखेंगे धीरे 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 करके वो संस्कार एकदम लाइट होते जाता है, और जो संस्कार आप चाहते हैं, शांति के, शक्ति के, जो वैल्यूज़ आप अपने जीवन में चाहते हैं, वो बार बार प्रैक्टिस करने से वो बहुत ही नेचुरल होते जाएंगे, राइट? तो हम अगले 2 मिनट के लिए मन और बुद्धि को यूज़ करके जो हमारे इम्प्रेशंस हैं, जो संस्कार हैं, उन पर काम करने का प्रयास करते हैं। वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। आराम से कुर्सी पर बैठ जाएं। स्लोली फोकस योर अटेंशन ऑन योर फीट। महसूस करें फीट में, पैरों में कोई भी टाइटनेस हो तो वो धीरे धीरे रिलैक्स्ड होती जा रही हैं। काफ मसल्स, नीज,
सब बहुत बहुत हल्का होते जा रहा है। स्टमक, चेस्ट, आर्म्स धीरे धीरे महसूस करें, सब बहुत बहुत रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल होते जा रहा है। एल्बोज, हैंड्स very very relaxed, very comfortable. Just let go of all that is unwanted. कोई भी टाइटनेस, कोई स्ट्रेस अगर आप महसूस कर रहे हैं बॉडी में, just let go of all that is unwanted. Focus your attention on your neck, on your face, your facial muscles. चेहरे की हर मसल्स को महसूस करें कि बहुत बहुत रिलैक्स्ड, बहुत कंफर्टेबल होते जा रहा है। Your head, forehead, very very relaxed and comfortable. बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं। Now slowly focus your attention on your mind. What is it that you're thinking right now? क्या मन में विचार आ रहे हैं? अपने विचारों को रोकिए नहीं, बस ऑब्जर्व करें, देखें अपने विचारों को। और उनसे कहें कि आई विल कम बैक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। जैसे ही आप अपने मन के विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, आप महसूस करेंगे कि मन बहुत बहुत रिलैक्स्ड होते जा रहा है, बहुत बहुत कंफर्टेबल होते जा रहा है। Slowly focus your attention at the center of your forehead. A sparkling energy at the center of the forehead. एक चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी के बीच में महसूस करें। और देखें परमात्मा से, शिव बाबा से बहुत बहुत शक्ति के वाइब्रेशंस, उस सर्वशक्तिमान से, उस पिता से को बहुत बहुत शक्तियों की वाइब्रेशंस महसूस हो रही है। Allow these beautiful vibrations Thank you God for these beautiful vibrations of power I received from you today. महसूस करें वो शक्तियों को जो परमात्मा से आपको मिल रही हैं और बढ़ते जा रही हैं। जैसे परमात्मा आपसे कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, जीवन की हर परिस्थिति में मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन की हर रेस में आई विल हेल्प यू फिनिश योर रेस। सर्वशक्तिमान का साथ होते जीवन की हर रेस में बहुत रिलैक्स्ड होकर, बहुत स्टेबिलिटी के साथ पूरी करूँगा, इस विश्वास के साथ
उस परमात्मा को हम धन्यवाद करते हैं। वेरी वेरी रिलैक्स्ड, वेरी कंफर्टेबल। ओम शांति। थोड़ा अच्छे से हाथों को रब करें। वेरी नाइस, यस। अब अपने चेहरे पर, आँखों पर बहुत प्यार से अपने को मसाज करें, इन शक्तियों की मसाज, राइट। आप महसूस कर रहे होंगे उन वाइब्रेशंस को, सौरा को जो आपने क्रिएट किया है। अच्छे से हाथों को रब करके अपने आप को थोड़ी सी ब्लेसिंग्स दें, अपने सर पे, फोरहेड पे, नेक पे, आर्म्स पर। कोई अगर बॉडी का पार्ट थोड़ा पेन हो रहा है तो अच्छे से मसाज करके उसको भी थोड़ा सा लगाइए, राइट। थैंक यू सो मच। ओम शांति।